एनडीए में नीतीश पड़े अकेले, मंत्री ने लगाया 5300 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप। केंद्रीय मंत्री के आरोप से हैरान जेडीयू, नीतीश के साथ होगा खेल। बीजेपी और जेडीयू की तकरार का दिखने लगा है असर। आरजेडी ने भी दे दिया नीतीश को महागठबंधन में आने का न्योता। नीतीश कुमार अब एनडीए में अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में एनडीए के सभी सहयोगी बीजेपी के साथ हैं, तो नीतीश के खिलाफ दिख रहे हैं। चिराग पासवान के तेवर तो पहले से ही नीतीश को परेशान कर रहे थे। अब जीतन राम मांझी ने भी नीतीश को बुरी तरह से फंसा दिया है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उससे जेडीयू के नेता भी हैरान हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मांझी के आरोप के पीछे कहीं बीजेपी की कोई रणनीति तो नहीं है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के रंग ढंग एकदम से बदल गए हैं और इसके बाद बीजेपी अपने सहयोगियों को दबाव बनाने की कोशिश में जुट गई है। जीतन राम मांझी तो शुरुआत से ही पीएम मोदी के इशारे पर बयान देते रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब उन्होंने नीतीश को लेकर जो बयान दिया है उसके पीछे भी बीजेपी और पीएम मोदी की रणनीति काम कर रही है। तो क्या नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? नीतीश की छवि को दागदार करने की साजिश रची जा रही है? इसी सवाल पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे बात। तो केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की फिजूल खर्ची के चलते राज्य सरकार का 5300 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मांझी का ये बयान नीतीश कुमार के साथ जारी खटास को उजागर करता दिखाई दे रहा है। कहा गया कि मांझी के दिल में जो लंबे समय से था वो जुबान पर आ गया है। गया में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मांझी ने नीतीश पर 5300 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। दरअसल मांझी ने शुरुआत तो विरोधी दलों को घेरते हुए की थी, लेकिन फिर अचानक नीतीश कुमार उनके निशाने पर आ गए। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी गंगा उद्वह योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस काम के लिए हमने 700 करोड़ का बजट बनाया उस काम को नीतीश कुमार की सरकार ने 6000 करोड़ में किया, लेकिन काम अभी भी सही से नहीं हुआ। क्या इसके इलाके में पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो गई? हमने जो योजना तैयार की थी उससे 700 करोड़ में ही सारा काम पूरा हो जाता। इतने पैसे में ही बांध भी बना लेते, नहर भी बना लेते, मोकामा के लिए नहर भी देते और नदी के दोनों किनारे 15 से 20 फीट सड़क बना देते, जिससे गया में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाती। ये मेरा सपना था, लेकिन 6000 करोड़ खर्च गंगा का पानी लाया जा रहा है। कोई कहे ना कहे, मैं तो कह सकता हूं कि पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो वैसे सिर्फ नीतीश कुमार ही मांझी के निशाने पर नहीं रहे, बल्कि चिराग पासवान भी उनके निशाने पर आ गए। मांझी ने ऐसी बात कह दी जिससे चिराग का तिल मिलाना तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस ही ले सकते हैं। उनके जाने के बाद दलितों के लिए आवाज उठाने के मामले में शून्यता आ गई है। रामविलास पासवान के जाने से जो रिक्ति आई है उसे पारस बाबू पूरा करेंगे। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चिराग पासवान के अपने चाचा पशुपति पारस से कैसे संबंध है। दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती है। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में पशुपति को किनारे लगाकर चिराग संग दोस्ती की थी। गठबंधन में चिराग को जगह दी थी, पशुपति को एक भी सीट नहीं दी थी, जिसके बाद पशुपति खुद नाराज भी हो गए थे। यहाँ तक कि एक समय ऐसा था जब पशुपति ने जो है एनडीए से दूरी बनाने का मन भी बना लिया था। वो एनडीए को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद आला कमान ने उनसे मुलाकात की, उन्हें समझाने की कोशिश की और इसके बाद पशुपति पारस को समझा बुझा लिया गया। लेकिन उस समय पशुपति पारस को पूरी तरह से किनारे कर दिया और इसकी कसक उनके दिल में बनी रही। और इसके बाद जब अब चिराग पासवान के कुछ बदले बदले तेवर नजर आ रहे हैं, तो एक बार फिर बीजेपी आला कमान पशुपति पारस से नजदीकी बढ़ा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी जो है खौफ में नजर आ रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि वो भी समझ रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान उनके साथ कभी भी कोई खेला कर सकता है। अब इन सब के बीच में जीतन राम मांझी पशुपति पारस की तारीफ कर रहे थे, तो इसको लेकर और ज्यादा हवा मिल गई कि कहीं ना कहीं ये सब बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी दावा कर रहे थे कि एनडीए को चिराग की जगह पारस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि रामविलास पासवान के सही उत्तराधिकारी वो ही हैं। ऐसे में जल्दी ही चिराग की तरफ से जल्दी ही इस मामले में जवाब आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वैसे मांझी ने भले ही चिराग और नीतीश दोनों पर एक साथ निशाना साधा हो, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को लेकर हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मांझी के बयान के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान का हाथ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि समय पर या उससे पहले जब भी बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, तब जेडीयू ही गठबंधन का नेतृत्व करेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये जगह जेडीयू के पास होगी। भले ही जेडीयू एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़े, लेकिन वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। कम सीट पर लड़ने का सवाल ही नहीं है। इसके बाद से ही बीजेपी के नेता नाराज बताए जा रहे थे और अब मांझी के बयान के सहारे बीजेपी ने जेडीयू को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। मांझी ने जो बयान दिया है, साफ है कि अब विपक्ष उसे मुद्दा बनाएगा। नीतीश कुमार की घेराबंदी सही से की जाएगी। अब मांझी के बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी तक बीजेपी और मांझी नीतीश को लेकर शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके तेवर बदले बदले दिखाई देने लगे हैं। खासकर
और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी के तेवरों में बदलाव आया है। वो एक बार फिर से अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है या उन पर हावी होने की कोशिश कर रही है, जबकि अभी तक बीजेपी सहयोगी दलों के दबाव में दिखाई दे रही थी। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सहयोगी दल जो है अपने समर्थन की कीमत वसूलने की कोशिश में लगे हुए थे। लगातार नायडू की तरफ से और नीतीश की तरफ से ये देखने को मिल रहा था। वो बार बार बीजेपी को ये एहसास दिला रहे थे कि हमारे सहयोग के चलते ही तुम सत्ता में बैठे हुए हो, तो इसकी कीमत तो तुम्हें अदा करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में नतीजे पूरी तरह पलट गए, जब कांग्रेस को करारी हार देकर बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी जीत की, और सबसे बड़ी बात ये कि हारती हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली और कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई, इसके बाद से एक बार फिर बीजेपी के तेवर बदल गए हैं। अब वो सहयोगी दलों को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं जिस तरह से मांझी ने नीतीश के खिलाफ बयान दिया है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि जल्दी ही बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरफ से भी इसी तरह के बयान सामने आ सकते हैं। वैसे मांझी के जरिए सिर्फ नीतीश ही नहीं बल्कि चिराग भी सख्त संकेत पहुंचा दिया गया है। दरअसल कुछ समय से चिराग के तेवर भी बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। वो यूपी और झारखंड में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बातें कर रहे हैं और इतनी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए चिराग की मांग स्वीकार करना ही आसान नहीं हो। ऐसे में रामविलास पासवान की विरासत पर पशुपति पारस का हक बताकर एक तरह से चिराग को संदेश दे दिया गया है कि हमारे पास विकल्प है। बीजेपी भले ही हरियाणा की जीत को लेकर अब सहयोगी दलों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के लिए लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। चिराग और नीतीश कुमार की पार्टी के पास लोकसभा में 19 सांसद हैं। अगर ये 19 सांसद बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो मोदी सरकार संकट में फंस जाएगी, क्योंकि पार्टी के पास बहुमत से 20 सीट ही ज्यादा है। यानी फिर 1-2 सदस्यों वाली पार्टी भी मोदी सरकार गिराने की स्थिति में आ जाएगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश के बदले हुए तेवर और चिराग पासवान के बदले हुए तेवर ने बीजेपी आलाकमान को टेंशन में ला दिया था। पिछले दिनों बीजेपी आलाकमान बेहद दबाव में नजर आ रहा था। यहां तक माना जा रहा था कि नीतीश की हर शब्द बीजेपी को माननी ही पड़ेगी, इस तरह के संकेत मिलने लगे थे। यहां तक कि हालात ये हो गए थे कि नीतीश कुमार जब जेपी नड्डा बिहार आए तो नीतीश कुमार ने उनसे मिलने तक से इनकार कर दिया। एक समय वो भी देखा गया जब नीतीश कुमार ने अपनी बैठकों से बीजेपी कोटे के मंत्रियों के विभाग की बैठक ही नीतीश ले रहे होते थे, लेकिन वो मंत्री ही गायब होते थे। इस तरह की तमाम चीजें पिछले दिनों देखने को मिली। इसके बाद से कयासों का बाजार गरमाने लगा था कि नीतीश कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं, नीतीश जल्दी ही एनडीए को अलविदा कह सकते हैं, नीतीश बीजेपी को झटका दे सकते हैं, आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं, और अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव जब होंगे बिहार में तो ज्यादा सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और बाकी बची हुई सीटों में बीजेपी को अपना देखना है और बीजेपी को दूसरे सहयोगी दलों को भी बीजेपी को अपने कोटे से ही सीट्स देनी पड़ेंगी। लेकिन अब जब हरियाणा में नतीजे आए और हरियाणा के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, सभी को चौंका दिया, तो अब इसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी का आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया है और अब बीजेपी एक बार फिर ये बताने की कोशिश कर रही है कि बड़े भाई की भूमिका में तो वो ही रहेगी, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात गौर करने वाली यही है कि जीतन राम मांझी का चिराग पासवान और नीतीश पर ही निशाना साधना ये बताता है कि बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं ये बयान दिए हैं और इन दोनों को ये संकेत देने की कोशिश की है कि बीजेपी पर हावी होने की कोशिश ना करें। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।